माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स का दूसरा क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे विचार में मुझे अब देखने वाले सब लोग पिछले क्लास को ज़रूर देखा होगा, नोट किया होगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में बाइबल शब्द का अर्थ को बिब्लिया, ग्रीक भाषा का बिब्लिया शब्द से, जिसका अर्थ है पुस्तकें, इसका मतलब बाइबल का मतलब है पुस्तकें। कितना पुस्तकें हैं? 73 किताबें हैं। पुराना विधान के अंदर 46 हैं, नए विधान के अंदर 27 हैं। और जिस प्रकार यहूदी धर्म ग्रंथ, जिसका नाम है तनक, उसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, तोरा, नबीम और खितबी। इस प्रकार तनक को 3 भागों में विभाजित करते हैं। यहूदियों का धर्म ग्रंथ 24 किताबें होता था। उसी प्रकार पुराने विधान को 3 भागों में किस प्रकार उस 46 किताब को डिवाइड करता है, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर मननचिंतन किया था। सबसे पहले इतिहास का किताबें, हिस्टोरिकल बुक्स, इसके बाद विजडम लिटरेचर, ज्ञान की किताबें जो टीचिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा प्रोफेटिक बुक्स जो नबियों का ग्रंथ। उसी प्रकार नए विधान को भी 3 भागों में विभाजित कर, जैसे इस प्रकार तनक में जिस प्रकार विभाजन है, उसी को ही पुराना विधान का 46 किताब में भी विभाजन किया है। और नए विधान में भी, नए विधान में अगर इस प्रकार 3 विभाजन में अगर करेंगे, इतिहास का किताब मत्ती का सुसमाचार, मार्को चारों सुसमाचार है, इसके बाद प्रेरित चरित्र है, इसके बाद नबियों के किताब के अंदर जो संत पौलुस का जो किताबें हैं 13+1 मैंने बोला था, और पेत्रुस का, याकूब का, ये सब जो है पत्रें ये आता है। इसके बाद ज्ञान की, प्रज्ञा की जो किताब के अंदर रेवलेशन का, प्रकाशना ग्रंथ को आते हैं। इसका मतलब नए विधान को भी हम इस प्रकार 3 भागों में विभाजित कर सकता है। लेकिन पिछले क्लास के अंदर मैंने ये भी बोला था 5 भागों में जनरली जो बाइबल के ज्ञानी लोग उसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले चारों सुसमाचार का, इसके बाद प्रेरित चरित्र का, ये दोनों मिलकर के हम लोगों को इतिहास का ग्रंथ बोल करके, इसके बाद संत पौलुस का 13+1 इब्रानियों का पत्र मिल करके, इसके बाद 7 जो लेटर्स हैं, कैथोलिक लेटर्स जिसे कहते हैं, इसके बाद प्रकाशना ग्रंथ। इस प्रकार हम लोग नए विधान को जनरली 5 में विभाजित करते। यदि तनक के समान 3 में विभाजित करना है तो हिस्टोरिकल किताब के अनुसार चारों सुसमाचार प्लस प्रेरित चरित्र। इसके बाद नबियों की किताब के लिए जितने भी लेटर्स प्लस संत पौलुस का पत्र, और प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर रेवलेशन का किताब। तो 3 भागों में हम इसे भी डिवाइड कर सकता है। आज के क्लास के अंदर हम लोग मुख्यतः यही सीखेंगे, यहूदी
धर्म ग्रंथ तनक जिसमें केवल 24 किताबें था, वो कैसे 46 किताब बन गए हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे यहूदी लोग ये कब से लिखना शुरू किया, कौन सा भाषा में लिखना शुरू किया, इसके पीछे का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये हम लोग इस पर थोड़ा सा आज मनन चिंतन करेंगे। इसके लिए यहूदी इतिहास के अंदर थोड़ा जा कर के कब से ये लिखना सब शुरू हुआ, कौन सा हिस्टोरिकल इतिहास है, कौन सा हिस्टोरी के पहले प्री हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, ये सब हमें जानना भी जरूरी है। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ उसका अध्याय 1 से लेकर के 11 तक के जो किताबें हैं इसको प्री हिस्टोरिकल बुक्स कहते हैं। इतिहास के पूर्व उसका कोई समय कोई काल ये सब नहीं मालूम। उसका एक एक कर करके हम लोग सीखेंगे, इसलिए मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की है, मनुष्य को अपना प्रतिरूप सृष्टि किया, लेकिन मनुष्य पाप करते हैं उन्हें दंड मिलेगा, तब वो लोग पश्चाताप करते हैं, करुणा दिखाने वाले ईश्वर। यही ऑर्डर अध्याय 11 तक हमें मिलेगा। गहराई में हम लोग आगे उसकी पढ़ाई करेंगे। और अध्याय 12 से अब्राहम के बुलावा से लेकर के हिस्टोरिकल अर्थात समय हम लोग उसके विषय में बोल सकता है। अब्राहम का बुलावा कब हुआ है, इसके बाद और एकदम यदि समय काल जो पीरियड बोलना है, दाऊद जब राजा बना इसके बाद का समय पर हम लोग ये बोल सकते हैं हाँ पक्का यही है। उससे पूर्व अब्राहम से लेकर के जो समय है उसको थोड़ा अनुमान लगा करके हम लोग बोलते हैं। तो उस पीरियड में बाइबल की रचना कैसे हुआ, इसको भी हमें थोड़ा जानने की जरूरत है। बाइबल के अंदर ही अनेकों ऐसे बातें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। बाइबल का रचना कैसे हुआ। बाइबल जैसे हमें मालूम है ईश्वर नबियों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा जो बातें की हैं उसको मनुष्य ने अपनी भाषा में जो रचना किया वो है बाइबल। तो इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से 4 तक अगर पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से इस बाइबल का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके विषय में ही वहां पर भी हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। हीब्रूस चैप्टर 1 वर्स 1 to 4, वहां पर प्राचीन काल में ईश्वर नबियों के द्वारा बारंबार बातें किया है, ये लिखा हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इस प्रकार बातें करने वाला ईश्वर को वहां बता रहा है। उन ईश्वर के वचनों को उन नबियों के द्वारा या उनके चेले लोगों के द्वारा या बाद में कभी भी जो लिखा है वो बाइबल है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2, अध्याय 30 का वाक्य 1, होशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1, विधिविवरण ग्रंथ डिट्रोनमी अध्याय 4 वाक्य 36 और प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य 4 एवं 10, यहां सब हम लोग देख सकता है मनुष्यों से बातें करने वाले ईश्वर के विषय में। जो कुछ ईश्वर ने बातें किया है मनुष्य ने इसके बाद अपनी भाषा में उसको लिखा। मनुष्य ने ऐसी बातों को जो ईश्वर ने कहा उसे अपने हृदय में अंकित किया, हृदय में स्वीकार किया। यह भी बाइबल में लिखा हुआ है। विधिविवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 से 9 तक, डिट्रोनमी चैप्टर 6 वर्स 6 to 9 और स्तोत्र ग्रंथ साम 119 का वाक्य 11 को पढ़ेंगे।
ईश्वर के उन वचनों को अपने हृदय में संचित रखा, संजोए रखा, जिसको लोग पालन करना और सिखाना और बाद में लिखने का कार्य आया है। पालन करने के विषय में स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य 105 और 106 में भी लिखा हुआ मिलेगा। और उसी को जो ईश्वर ने सुनाया उसको अपने हृदय में संजोए रखा और उसी को ईमानदारी के साथ लोगों को सिखाया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 28 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब मनुष्यों से बातें करने वाला ईश्वर, मनुष्य उन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उसको दूसरों को सिखाया। इसके बाद में मनुष्य उन चीजों को जैसे लिखना शुरू किया, उसके विषय में बाइबल के ही वचन में लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 14, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 में ईश्वर के उन वचनों को जिसे मनुष्य ने स्वीकार किया, उन वचनों को ईश्वर ने कहा लिखो। जो वचन मैं तुम्हें आज दे रहा हूं उसको लिखो। ऐसा आदेश ईश्वर ने मनुष्य को दिया। और निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 27 में, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 2 में, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 2 में, चैप्टर 36 वर्स 2 and 4, नबी इस्हाक का ग्रंथ चैप्टर 30 वर्स 8, विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनमी अध्याय 17 का वाक्य 18 और नए विधान के अंदर हमें मालूम है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 में संत यूहन्ना से कहा जो कुछ तुम देख रहा है, सुन रहा है, उसको लिखो, लिखने के लिए कहा। तो इन अध्याय और वाक्य, इन किताबों में ईश्वर ने मनुष्य को जो वचन सुनाया, इसके बाद उसको लिखने का आग्रह भी किया। और साथ ही साथ बाइबल के अंदर हमें यह भी पढ़ने के लिए मिलता है ईश्वर ने स्वयं अपने उंगलियों से भी लिखा है करके। कहां लिखा? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 18, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 18, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाओं को ईश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखा करके वहां लिखा है। और अध्याय 32 वाक्य 16 में, और विधि विवरण ग्रंथ का चैप्टर 4:13 में, और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 का 22, 9 का 10, 10 का 4, दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 37, 37, सेकंड किंग चैप्टर 17 वर्स 37, इन जगहों पर ईश्वर ने स्वयं लिखा, यह प्रमाणित किया है। लिखने वालों के लिए एक बार और मैं रिपीट करूंगा, ईश्वर ने अपने उंगलियों से वचनों को लिखा करके निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 31:18 और 32:16 में, डिट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4:13, 5:22, 9:10, 10:4 और राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 37 में, 17:37 में यह लिखा हुआ है। इसी कारण कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 105 और 106 के अंदर बताता है, इसलिए बाइबल का लेखक ऑथर
ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने सिखाया हुआ बात, ईश्वर ने बताया हुआ बात और ईश्वर में जो कुछ देखा है लोगों ने उसी बातों को अपने भाषा में लिखा और ईश्वर ने स्वयं भी अपने हाथों से लिखा है करके हम पढ़ते हैं। और पिछले क्लास के अंदर बताया था ईसा मसीह के जन्म से करीब 1500 वर्ष पहले मूसा नबी इसकी रचना करना शुरू किया करके सिखाया जाता है। लेकिन आगे चल करके मैं कुछ उसमें करेक्शन आगे दूंगा, लेकिन अभी जनरली यही बताया जाता है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ जो मूसा का पंचग्रंथी जो कहते हैं, वो मूसा नबी के द्वारा लिखा हुआ है करके हम आगे देखेंगे क्या ये पूरा मूसा नबी ने लिखा है या नहीं है, तो इसके विषय में हम लोग आगे सीखेंगे। तो वहां से लेकर के ईसा मसीह के मृत्यु के बाद उनके शिष्य लोग, अर्थात जो पहली सदी के वो जो समय तक का जो पीरियड है, ये 73 किताबों का रचना काल वहां है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 120 के अंदर इसके विषय में बता करके देता है। तो यहूदी लोगों को इस प्रकार जो किताबें जो लिखने के लिए जो यहूदियों के भाषाओं में, उसको भी हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इस प्रकार कौन सी भाषा में लिखना शुरू किया। इसको हम लोगों को थोड़ा ये भी समझने की जरूरत है, जो पुराना किताबों को लिखने का उस काल को और उस समय का भाषा, उस समय पर लिखने का वो जो तरीका, कौन सी लिपि है, इसके विषय में भी समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये अब्राहम से, अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में अब्राहम का बुलावा लिखा हुआ है, वहां से लेकर के बाबुल के निर्वासन के समय तक का जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड कह सकते हैं हम लोग, ये अब्राहम का बुलावा से लेकर के बाबुल के निर्वासन वो BC 586 में 586 में जो हुआ था, उसको पैट्रियार्कल पीरियड, एक्सडस पीरियड, ये राजाओं का जो पीरियड, ये तीनों पीरियड मिलकर के होता है। उस समय पर इस्राएल में मुख्य भाषा जो बोला जाता था वो इब्रानी भाषा बोला जाता था। लेकिन मुझे पढ़ने के लिए मिला है कि उस समय पर इब्रानी भाषा जरूर बोलता था, लेकिन लिखने के लिए इब्रानी भाषा को कोई लिपि नहीं होता था। इसलिए बोलता था इब्रानी भाषा, लेकिन उस समय पर लिपि इस्तेमाल करता था, अरामाया भाषा का लिपि को इस्तेमाल करता था। इसका मतलब बाबुल के निर्वासन के समय तक जो कुछ लिखा है वो हिब्रू भाषा में नहीं लिखा, हिब्रू लिपि में नहीं लिखा। हिब्रू भाषा का है लेकिन हिब्रू लिपि में नहीं, वो लिखा था अरामाया लिपि में। और बाबुल निर्वासन के बाद इन अरामाइक लिपियों में लिखा हुआ हिब्रू भाषा का जो कुछ जो धर्म ग्रंथ है, उसको यहूदी धर्मगुरु लोग स्वीकार कर, उसका स्टडी कर, वो कौन सा किताबें सही है गलत है करके निर्णय करना शुरू किया। अगला एक और पीरियड को लेना जरूरी है, वो है बाबुल निर्वासन से लेकर के जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमें मालूम है यूनानी ग्रीक जो भाषा जो शुरू होने का पीछे, ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो समय तक का, उसको हम लोग पर्शियन पीरियड कहते हैं।
यहूदी लोग बाबुल के निर्वासन से निकलने के लिए ईश्वर ने पर्शियन राजा को इस्तेमाल किया था, साइरस को, और पर्शिया इसके बाद यूदा देश में इस्राएलियों के ऊपर राज करता था। इसका मतलब उस समय पर उन लोगों का भाषा अरामाया भाषा था और लिखने वाला जो भी है हिब्रू बाइबल को ही लिखा। यहूदी रब्बी लोग हिब्रू बाइबल को, जिसकी लिपि अरामाइक है, इसका मतलब उन लोगों ने उस हिब्रू भाषा में लिखा हुआ, अरामाई लिपि में लिखा हुआ उन बातों को वहां अरामाया लोग भाषा में बात करता है, इसलिए उसको अरामाया भाषा में मौखिक रूप से लोगों को ट्रांसलेट कर करके सिखाता था। आज भी हम लोग कहीं कहीं ऐसे इलाकों में रिट्रीट के लिए जाते हैं जहां हिंदी भाषा नहीं, हम लोग केवल हिंदी जान रहा है, उन लोगों का कुछ लोकल भाषा है। वहां क्या करते हैं, वहां एक ट्रांसलेटर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग हिंदी में जो बोलता है उसको उनका लोकल भाषा में सुनाया जाता है। उसी प्रकार ये जो अलेक्जेंडर ग्रेट का समय तक जो पर्शियन साम्राज्य का रूल चलते वक्त लोगों का, यहूदियों का बोली अरामाया भाषा में था, लेकिन बाइबल लिखा हुआ है हिब्रू में, लिपि केवल अरामाइक है, लेकिन बाइबल वो जो भाषा इस्तेमाल किया हुआ हिब्रू है। तो उसको क्या करता था, हिब्रू भाषा में वो जो लिखा हुआ वो जो बाइबल को उन लोग अरामाइक भाषा में ट्रांसलेट कर करके लोगों को सिखाता था। इस तरीके को तारगुम कहते हैं, तारगुम। इसके बाद यहूदी लोगों ने उस तारगुम को लिखना शुरू किया, अर्थात यूनानी भाषा में ही उसको ट्रांसलेट कर करके लिखना। हिब्रू बाइबल को फिर यहूदी रब्बी लोग यूनानी भाषा में ही लिखना शुरू किया। बीसी 4वीं सदी में अलेक्जेंडर द ग्रेट यूदा देश के ऊपर आक्रमण करते हैं और लोगों को ग्रीक भाषा तोप दिया, क्योंकि वो ग्रीक राजा है। तो यूनानी भाषा यहूदियों का भाषा, मुख्य भाषा, विशेषकर अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, उस जगहों पर मुख्य भाषा यूनानी बन गया, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा बन गया। ईसा मसीह के समय पर भी हमें मालूम होना चाहिए यहूदिया में यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा चलता था। इसलिए वहां का उस समय का यहूदी लोगों का जो बोली था अरामाया भाषा था पहले, लेकिन जो राजा अलेक्जेंडर ने ग्रीक भाषा तोपने के कारण आगे आने वाला जो पीढ़ी है ना हिब्रू भाषा बोल सकता है, इसके बाद अरामाया भाषा भी नहीं, इसके बाद वो ग्रीक भाषा का लोग बन गया। विशेषकर यहूदी लोग यहाँ वहाँ जो बस रहे थे, इज़राइल को छोड़ करके अन्य देशों में जो बस रहे थे, वो सब, क्योंकि पूरे संसार का मुख्य भाग राजा अलेक्जेंडर, सम्राट अलेक्जेंडर ने अपने अधीन किया था, और ग्रीक भाषा एक मुख्य भाषा के रूप में हर जगह पर लोगों ने अपना संस्कार, अपना देवी देवता और अपना भाषा लोगों के ऊपर थोपा था। तो ये ग्रीक भाषा मुख्यतः फिर अलेक्जेंड्रिया में और एंटियोक में, क्योंकि कई राइटिंग्स है, वो हिब्रू भाषा का बन गया। उदाहरण के लिए ईसा मसीह के समय पर भी
यहूदिया में हिब्रू भाषा बोलता था, इसलिए उस समय का जितने भी न्यू टेस्टमेंट है सब यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा बोलता था, और वो ग्रीक भाषा में लिखना शुरू किया। तो ये हिब्रू भाषा में और अरामाया भाषा में जो कुछ लिखा हुआ था उसको भी ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया। हमें मालूम है बाइबल को ईसा मसीह के समय पर ऑलरेडी जो पुराना विधान का जो किताबें हैं उसको ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट कर चुका था। ईसा मसीह और शिष्य लोग, आदिम कलीसिया सब उस ग्रीक भाषा का 46 किताबों का उसी बाइबल को ही इस्तेमाल करते हुए आए थे। अर्ली क्रिश्चियन के समय पर अगर देखें, वहां का यहूदी लोगों का लोकल भाषा अगर अरामाया है, लेकिन जो कुछ लिखता था, उदाहरण के लिए बाइबल नया विधान सब लिखा है ग्रीक भाषा में। तो अर्ली क्रिश्चियन में 3 प्रकार का, इसका मतलब हिब्रू भाषा, अरामाया भाषा और ग्रीक भाषा, इन 3 भाषाओं में किताबें, विशेषकर जो पुराना विधान लिखा हुआ था, पहले हिब्रू, इसके बाद उसको अरामाइक में किया था, और हिब्रू और अरामाय भाषा में जो लिखा हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद उन किताबों को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया जिसका नाम है सेप्तुजिंत, और नया विधान को भी ग्रीक भाषा में, कोइन ग्रीक बोलते हैं, नया भाषा जो नया विधान जो लिखा हुआ ग्रीक भाषा उसको कोइन ग्रीक बोलते हैं। ग्रीक में और कोइन ग्रीक में भी थोड़ा सा फर्क रहता है। तो इसके बाद भी कई ट्रांसलेशन हुआ है, उसको भी थोड़ा सुनने के बाद ये 46 किताब कैसे बना उसके विषय में मैं बताऊंगा। यरूशलेम में जब सतावट शुरू हुआ, क्रिश्चियन लोग वहां से भाग करके अंतियोक में आकर रहना शुरू किया। वहां अंतियोक के क्रिश्चियन लोग, वहां अंतियोक में अनेकों जो लर्निंग सेंटर्स, पढ़ाई करने वाला सेंटर्स था, उनमें एक मुख्य सेंटर था एडेसा। यदि हम लोग एंटियोकियन लिटरेचर के विषय में सीखेंगे या एंटियोकियन रीति से, हमारे भारत देश में मलंकरा कैथोलिक चर्च है, उनका जो कुछ लिखा हुआ जो प्रार्थनाएं, उदाहरण के लिए मिस्सा बलिदान का, वो पुराने समय पर आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स के द्वारा जो लिखा हुआ, अंत्योक के फादर्स लोग लिखा हुआ, वहां हम लोगों को एडेसे का नाम बहुत ऊपर आता हुआ मिलेगा। वहां का भाषा था सिरियक भाषा। सिरियक भाषा ये अरामाया भाषा से थोड़ा बहुत मिलता जुलता भाषा है। तो इस बाइबल को सिरियक भाषा में एडेसा में ट्रांसलेट किया गया, जिसको पिसीता बाइबल कहते हैं। पिसीता का मतलब है सिंपल, सरल भाषा। वो हिब्रू में जो लिखा हुआ या यूनानी में लिखा हुआ जो नया विधान है, उसको जो सिरियक भाषा में ट्रांसलेट कर करके जो मिला, उस बाइबल का नाम है सीता, सिरियक भाषा का। इसके बाद एडी 4th सेंचुरी में जब रोमन रूल इतना अधिक बढ़ गया और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को, पश्चिम में क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ने लग गया, वहां का जो वेस्टर्न रोमन जो लैंग्वेज है वो लातीनी भाषा है, लैटिन भाषा। तब हिब्रू और ग्रीक भाषा में जो लिखा हुआ जो बाइबल है, उससे उन लोगों ने
ट्रांसलेट किया लैटिनी भाषा में। हमें मालूम है रोमन सिनड के समय पर उस समय का संत पापा मार्सस ने संत जेरोम से आग्रह किया बाइबल को लैटिनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए। उसको वेतुस लैटिनी भाषा जो कहते हैं उसको जो ट्रांसलेट किया। ये लैटिनी भाषा में जो ट्रांसलेट किया हुआ उस बाइबल का नाम है वुल्गाते बाइबल, वुल्गाता। लैटिनी वुल्गाता बाइबल रोमन कैथोलिक चर्च का ऑफिशियल बाइबल है। उदाहरण के लिए कई चीजें हम लोगों के पास जो बाइबल है, जो वुल्गाते बाइबल से नहीं हिब्रू बाइबल से अगर ट्रांसलेट करके रखा है, उदाहरण के लिए गलातियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 22-23 के अंदर पवित्र आत्मा के फलों के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर केवल 9 फलों के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन उसी जगह पर वुल्गाते बाइबल में 12 फलों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए कैथोलिक चर्च पवित्र आत्मा के 12 फल के विषय में सिखाते हैं। पवित्र आत्मा क्या ही एक नबी सिहा का ग्रंथ, उसके अध्याय 11 वाक्य 1 और 2 को अगर पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में लिखा हुआ है। वहां 6 वरदान लिखा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा का 7 वरदानों के विषय में हम लोग सिखाते हैं। इस प्रकार अनेकों जो फर्क हमें वुल्गाता, क्योंकि संत जेरोम बहुत ही मेहनत कर जितने भी उस समय पर उपलब्ध किताबें हैं, ग्रीक भाषा में हो या हिब्रू भाषा में, ये सब पढ़ाई कर उन्होंने एक अच्छा ट्रांसलेट किया लैटिनी भाषा में, और उसी को ही कैथोलिक चर्च ने आदिम काल में ही चर्च का आधिकारिक किताब के रूप में, और 73 बुक का जो किताब ये 4वीं सदी से ये चर्च ने मान्यता दे करके जो चल रहा था, जो 16वीं सदी के बाद आकर के फर्क हुआ है। तो इस प्रकार हमें मालूम है कई भाषाओं में इन ग्रंथों को, किताबों को लिखा गया, ट्रांसलेट भी किया गया। मूल रूप से ये कहा जाता है बाइबल 3 भाषाओं में मूल रूप से लिखा गया। सबसे पहले हिब्रू इब्रानी भाषा, दूसरा यूनानी भाषा ग्रीक भाषा, और तीसरा है अरामाय भाषा। ये मूल भाषा कहा जाता है। तो 73 किताबें कैसे बना, इसको भी हमें सीखने की जरूरत है। एक और मैं बात बताकर दूंगा, करीब 1950 तक 1950 तक हिब्रू टेक्स्ट का ओरिजिनल जो कॉपी है वो उपलब्ध नहीं था। 10वीं सदी के बाद लिखा हुआ कोई एक कॉपी ही केवल उपलब्ध था। लेकिन सेप्तजिंत का ग्रीक ट्रांसलेशन जो हुआ उसका 4वीं सदी का कॉपी उपलब्ध था। हिब्रू का 10वीं सदी का था, लेकिन जो ग्रीक भाषा का 4वीं सदी का कॉपी, ओरिजिनल कॉपी उपलब्ध था। इसके बाद जब डेड सी स्क्रोल्स जिसे कहते हैं वो जब मिलना शुरू हुआ, तब उसी के अंदर 3री सदी से 1ली सदी तक जो लिखा हुआ अनेकों किताबों का स्क्रोल्स वहां मिल गया था। वो 1950 इसके बाद का जो समय पर ही वो उपलब्ध हुआ था। वो
बाइबल ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही मददगार बन गया था। तो हम लोग अभी सबसे पहले ये देखेंगे किस प्रकार बाइबल के अंदर 73 किताब आए। सबसे पहले जो हिब्रू, ईसा मसीह के पूर्व ही लिखा हुआ हिब्रू, यूनानी और अरामाया भाषा में लिखा हुआ जो किताबें ईसा मसीह के पूर्व में जो चलता था, यहूदियों ने, जैसे मैंने बोला है, ईश्वर नबियों से बातें किया, उन्होंने अपने हृदय में रखा। इसके बाद ईश्वर ने भी आग्रह किया लिखने के लिए, तो उन लोगों ने उसको लिखा। उसको रब्बी लोग, जो उपलब्ध ऐसे किताबों को रब्बी लोगों ने स्टडी कर करके उनमें से कुछ किताबों को उन लोगों ने स्वीकार किया, उसको यहूदियों का धर्म ग्रंथ बनाया। उस धर्म ग्रंथ के अंदर 24 किताबें था। यहूदियों का उस धर्म ग्रंथ का नाम तनक था। तनक, कैसे तनक आया? 3 अक्षर है वो, ता न ख। ये तनक धर्म ग्रंथ का नाम आने का कारण है, इन 24 किताबों को 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 3 प्रकार का, 3 टाइप का किताब है, ऐसा हम लोग इसको विभाजित कर सकता है। सबसे पहला जो 5 किताबें, जिसे हम मूसा का नियम या तोरा या पंचग्रंथी, इस प्रकार नाना प्रकार के नाम से बोलने वाला वो जो पहला जो सेट है, वो 5 स्क्रोल में उपलब्ध हुआ था, मिला था, इसलिए उसको पंचग्रंथी बोला है। 5 किताब के रूप में उसको माना। उसको तोरा नाम अर्थात नियम, मूसा का नियम नाम डाला गया, जिसके अंदर उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ का ये जो स्क्रोल था। इसके बाद दूसरे टाइप का जो मिला है, उसको नबियों का ग्रंथ, नबीम कहते थे। नबीम, नबियों का ग्रंथ। इसके अंदर 8 किताबें था। जैसे तोरा में 5 है, नबीम के अंदर 8 किताबें हैं। नबीम को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकता है, एक पुराना नबी, एक नया नबी बोल करके। पुराना नबी के अंदर 4 किताबें हैं। कौन सा है? सबसे पहला योशुआ का ग्रंथ, इसके बाद न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, इसके बाद सामुएल का ग्रंथ, इसके बाद राजाओं का ग्रंथ, पुराना नबी में। अभी नया नबी, उसके अंदर भी 4 किताबें हैं। इसहाक का ग्रंथ, यिर्मयाह का ग्रंथ, यजकियेल का ग्रंथ और चौथा नबियों का ग्रंथ बोल करके। तो इस प्रकार पुराना नबी का 4, नया नबी का 4 मिलकर के कुल मिलाकर के नबियों का ग्रंथ में, नबीम में 8 किताबें हो गए। तोरा में 5, नबीम में 8, 8 5 13 हो गया। अभी तीसरा ग्रुप है, खेतुबीम कहते हैं। खेतुबीम, लेख, राइटिंग्स, इसका मतलब है राइटिंग्स, लेख। खेतुबीम, इस खेतुबीम के अंदर बाकी 11 किताबें हैं। उसको भी 4 भागों में विभाजित कर सकता है। 4 भागों में विभाजित कर सकता है, इसका मतलब 4 विभाग के किताबें हैं उसके अंदर। सबसे पहला गीतों का किताब, जिसके अंदर स्तोत्र ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ और आयुब का ग्रंथ था। दूसरा
मेगिलोत कहते हैं, मेगिलोत। उस मेगिलोत के अंदर 5 किताबें होता था। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत है, रूत का किताब है, शोक गीत है, उपदेश ग्रंथ है और एस्तेर का ग्रंथ। इस प्रकार 5 किताबें मेगिलोत दूसरे कैटेगरी में। और केतुबीम का तीसरा है भविष्यवाणियों का किताब, प्रोफेसी का, भविष्यवाणियों का किताब। एक किताब था, वो है दानिएल का किताब। अभी उसका चौथा भाग है इतिहास का, हिस्ट्री का किताब है। उसमें 2 किताबें होता था, यस्रा नहमिया और इतिहास का ग्रंथ। तो इसमें इस प्रकार केतुबीम में 11 किताबें होता था कुल मिलाकर के। तोरा पंचग्रंथी 5 किताबें, नबीम के अंदर पुराना नबी और नया नबी बोल करके 8 किताबें, और केतुबीम के अंदर 5 विभागों में 11 किताबें होता था। गीत का किताबें, मेगलोत की किताबें, भविष्यवाणी की किताबें और इतिहास का किताबें, ये सब मिलकर के 11 किताबें। इस प्रकार कुल मिलाकर के 24 किताबें यहूदी धर्म ग्रंथ तनक में होता था। जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, उसको उन हिब्रू भाषा में और कुछ किताबें ग्रीक भाषा में और अरामाया भाषा में लिखा हुआ, मुख्यतः ग्रीक भाषा में लिखा हुआ उन किताबों को राजा टोलमी के समय पर यहूदी लोगों का, इस्राएल का एक इतिहास मैंने इससे पूर्व में सिखाया, एक और बार मैं आगे क्लास में सिखाऊंगा, उसमें हमें मालूम पड़ेगा। राजा अलेक्जेंडर के ग्रीक अधिवेशन, इसके बाद राजा अलेक्जेंडर का बाबुल में जल्दी मृत्यु हो गया। उनके मृत्यु के कुछ समय के बाद इस ग्रीक बहुत विशाल राष्ट्र बन गया था। पूरा दुनिया का अधिकतर देश के ऊपर जो ग्रीक राजा लोग, राजाएं जो शासन कर रहा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट के मृत्यु के बाद इस देश को थोड़ा सा डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड कर करके जो मिलिट्री जो कमांडर है, सेनापतियों के अधीन कर करके दिया था। लेकिन धीरे धीरे वही वहां का राजा बनना, इसके बाद आपस में भी लड़ना शुरू किया। इस प्रकार इजिप्ट देश में जो राजा बना है टोलमी, वो सेना नायक था। इसके बाद उसका अगला सेकंड जो आया टोलमी सेकंड, उसके समय पर वहां का यहूदी लोग हिब्रू भाषा नहीं जानता है, हिब्रू भाषा नहीं पढ़ सकता, इसलिए वहां के लोग जो यूनानी भाषा बोल रहे थे उनके लिए उनका धर्म ग्रंथ इस तनक को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेशन करवाया राजा टोलमी के समय पर। यह है BC 285 से 240 तक का, 3री सदी के ये समय पर उस ग्रीक भाषा में जो ट्रांसलेशन किया गया, करीब 70 यहूदी विद्वान लोगों के, पंडितों के द्वारा इसको ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया गया। इसलिए इसको सप्तुजिंत 70 से ये नाम आया है। सप्तुजिंत माने 70 लोगों के द्वारा लिखा हुआ, तो 70 से ये सप्तुजिंत नाम आया। तो सप्तुजिंत ट्रांसलेशन माने ग्रीक ट्रांसलेशन। जब इस प्रकार अलेक्जेंड्रिया में इसका ट्रांसलेशन चल रहा था, तब कई किताबें, बहुत बड़ा बड़ा स्क्रोल है,
उसको विभाजित करना शुरू किया। उदाहरण के लिए पंचग्रंथी 5 रोल में था, इसलिए 5 ही रह गया। लेकिन इतिहास का ग्रंथ है, सामुएल का ग्रंथ है, राजाओं का ग्रंथ है, इस प्रकार का अनेकों जो ग्रंथ है एक ही ग्रंथ होता था। सामुएल का पहला और दूसरा ये सब बाद में ये जो ट्रांसलेशन के समय पर किया। इस प्रकार क्या क्या डिवाइड किया उसको भी हमें जानना है। तो 24 किताब था, उसको जब ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले सामुएल का ग्रंथ को पहला सामुएल और दूसरा सामुएल बोल करके 2 भागों में विभाजित किया। राजाओं का ग्रंथ को भी इसी प्रकार 2 भागों में विभाजित किया। इतिहास का एक ही ग्रंथ था भविष्यवाणी के, उसमें उस इतिहास का उस ग्रंथ को भी पहला इतिहास और दूसरा इतिहास किया। यस्रा नेहमिया बोल करके इतिहास के ग्रंथ के अंदर था, उस इतिहास के ग्रंथ के अंदर यस्रा नेहमिया को यस्रा और नेहमिया बोल करके 2 किताबें बना दिया। इसके बाद हमें मिला था नबियों का ग्रंथ, नया नबी और पुराना नबी में नया नबी के अंदर इसायास का ग्रंथ है, यिर्मयाह का ग्रंथ है और एजेकिएल का ग्रंथ था। और एक अगला ग्रंथ था नबियों का ग्रंथ, जिसके अंदर 12 नबियों के विषय में, लेकिन वो एक ग्रंथ था। उसको इन लोगों ने 12 नबी बना दिया। होशिया, योएल, ऐसा कर करके जो भी छोटे छोटे जो नबियाँ, उनको 12 किताबें अलग अलग किया। इसका मतलब इसमें 11 किताब बढ़ गया और अन्य 4 15 किताबें इस प्रकार डायरेक्ट बढ़ गया था। इसका मतलब 24 किताब को डिवाइड कर करके 15 और जोड़ने के कारण ये वो किताबें सब बन गया है 39 किताबें। और उसी समय पर जो ग्रीक भाषा में ऑलरेडी था उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रीक भाषा में कुछ किताबें और उपलब्ध था, 7 किताबें। कौन सा किताब है? मकाबियों का पहला और दूसरा ग्रंथ, तोबित का ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, बारूक का ग्रंथ और यूदित का ग्रंथ। इस प्रकार 7 किताबें यूनानी भाषा में भी उस समय पर उपलब्ध था, उसको भी इसके साथ जोड़ दिया। इसका मतलब कितना हो गया? 39 और ये 7 मिलकर के 46 किताबों का ये तनक बन गया था। कब? जब 3री सदी में टोलमी सेकंड में ने हिब्रू भाषा से यूनानी भाषा में अलेक्जेंड्रिया में जब ट्रांसलेशन करवाया, उस समय पर किताबों को डिवीजन हुआ और साथ ही साथ उस समय पर यूनानी भाषा में जो मिलने वाला जो 7 किताब था उसको भी इसका साथ जोड़ दिया। केवल उतना ही नहीं, एस्तेर के किताब के अंदर उस समय पर यूनानी भाषा में एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 4 से अध्याय 16 वाक्य 24 तक का कुछ अतिरिक्त किताबें यूनानी भाषा में था। इसका मतलब एस्तेर का हिब्रू भाषा में केवल अध्याय 10 वाक्य 3 तक ही था। वाक्य 4 से 16वां अध्याय तक, अध्याय 10 का वाक्य 4 से 16वां अध्याय पूरा ग्रीक भाषा में उस समय पर उपलब्ध था, उसको एस्तेर के किताब के साथ जोड़ा गया। और साथ ही साथ दानियल का ग्रंथ हिब्रू भाषा में जो है उसके अंदर अध्याय 3 का वाक्य 23 तक है, लेकिन जब ट्रांसलेट किया गया उस समय पर अध्याय 3 का वाक्य 24 से लेकर के 100 तक का, ये 3 युवक लोग जब राजा नबूकदनेस्सर द्वारा जो भट्टी में, आग के भट्टी में डाल दिया, वहां का जो स्तुतिगान वो हिब्रू भाषा में नहीं था, यूनानी भाषा में उस समय पर था, उसको भी दानियल के ग्रंथ में जोड़ दिया गया। और
उस समय पर अध्याय 13 और अध्याय 14 सूसन्ना के विषय में और दानियल का जो मूर्ति पूजक का जो कैसे फाइंड आउट किया वो सब का कहानी वाला जो दानियल का ग्रंथ का अध्याय 13 और अध्याय 14 वो भी उस समय पर यूनानी भाषा में उपलब्ध था, उसको भी बाइबल का भाग बनाया। ये सप्तजिंद अनुवाद के ट्रांसलेशन के समय पर किया गया। इस प्रकार सप्तजिंद बाइबल ईसा पूर्वी 3री सदी में टोलमी के सदी में चला था। और मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है ईसा पूर्वी 280 से लेकर के 120 के बीच में ये यूनानी भाषा में ग्रीक ट्रांसलेशन, ये सप्तजिंद ट्रांसलेशन हुआ था। और उस समय से उस बाइबल जिसके अंदर 46 किताब है, इसका मतलब तनक 46 किताब का बन गया। सारे यहूदी लोग ये जो ग्रीक भाषा ही जानने वाला यही सप्तजिंद बाइबल को इस्तेमाल करता था। उदाहरण के लिए ईसा मसीह के समय पर वहां पर पूरा ग्रीक भाषा चलता था, इसलिए ईसा मसीह स्वयं यही 46 किताबों का सप्तजिंद बाइबल का उपयोग किया। आदिम कलीसिया ये 46 किताबों का उपयोग किया। और इतना ही नहीं, जब बाइबल को कैनन बनाया गया वो 4वीं सदी में, हमें मालूम है रोमन सिनड के अंदर 382 के रोमन सिनड के अंदर संत अतनसियुस ने नया विधान का 27 किताबों का, एक ग्रीक ट्रांसलेशन नहीं, ग्रीक भाषा में ही लिखा है क्योंकि उस समय पर ग्रीक भाषा ही चलता था। तो 27 किताबों का एक लिस्ट दिया, जिसको अगला कार्थेज सिनड के अंदर 395 का कार्थेज सिनड के अंदर उसको पारित किया गया और कैनन बना करके बाइबल के किताबों को सील लगाया गया। कितना? पुराना विधान का 46 किताब जो ईसा मसीह और आदिम कलीसिया तब इस्तेमाल कर रहा था, प्लस जो 27 किताब नया विधान का, इन किताबों का सील लग गया, अर्थात कैनन बन करके यही क्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ 73 किताबों का बाइबल है, इसको पारित किया गया था। तब से लेकर के अभी तक क्रिस्तीय लोग 73 किताबों का बाइबल को इस्तेमाल करते हैं। अभी 46 किताब कैसे बना, इसको अगले क्लास के अंदर बताना पड़ेगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। एक हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया, यहूदी धर्म ग्रंथ तनक को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया गया। उस समय पर तनक के किताबों को डिवाइड कर करके 15 और किताबें बनाया और 7 किताबें ऑलरेडी यूनानी भाषा में था और हिब्रू भाषा में जो नहीं था, ऐसा कुछ भाग था किताबों का, उसको भी सेप्तजिंद जो ट्रांसलेशन हुआ उसके अंदर जोड़ दिया गया है। इसको अलेक्जेंड्रियन कैनन कहते हैं। इस सप्तजिंद 46 किताबों का इस ट्रांसलेशन को अलेक्जेंड्रियन कैनन कहते हैं। अलेक्जेंड्रियन कैनन के अनुसार तीसरी सदी में, ईसा पूर्वी 3री सदी में ही 46 किताबों का ये कैनन बन चुका था, जिसको ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया, आदिम कलीसिया इस्तेमाल किया। बाद में क्रिश्चियन लोग भी उसी 46 किताब के साथ ईसा मसीह के विषय में जो नया विधान में लिखा हुआ 27 किताबों का ग्रीक ट्रांसलेशन को भी जोड़ करके 73 किताबों का बाइबल कलीसिया को दिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज जितने भी हम लोगों ने सीखा उसको लिखें और उसको सीखें, समझें। आप लोग ये भी कोशिश करें अन्य लोगों को भी ये क्लास डाल कर दें ताकि सब लोग इसको सीख पाए।
प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।